सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी परव गुप्ता। आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट जिम्स ग्रेटर नोएडा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीट 2025 रिवीजन स्ट्रेटेजी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ अपने पूरे नीट के सिलेबस को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दो, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। ईजी में वो वाले चैप्टर्स रखना जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, मीडियम में वो वाले चैप्टर्स जिसमें आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है बट उसको रिवीजन की ज़रूरत है, और हार्ड में वो वाले चैप्टर्स जो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिसको आपको स्क्रैच से शुरू करना है। जब वो कॉलम रेडी हो जाए तो आप उठाओ एक ईजी चैप्टर। ईजी चैप्टर में आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व स्ट्रेट अवे 60 MCQs विच आर NCERT बेस्ड। 60 MCQs सॉल्व करने के बाद चेक द MCQs जिसमें आपने गलती की है, उस टॉपिक को आप नोट करो एंड रिवाइज दैट टॉपिक फ्रॉम NCERT। जब आपने जो टॉपिक्स गलत करे, जो MCQs गलत करे हैं, वो टॉपिक आप जब NCERT से रिवाइज कर लोगे देन अगेन सॉल्व 60 MCQs, राइट। और दोबारा से जो नेक्स्ट सेट ऑफ 60 MCQs में आपने गलतियाँ करी हैं उनको दोबारा से NCERT से रिवाइज करो। सो इन दैट वे आपका एक ईजी चैप्टर अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। फॉर द मॉडरेट चैप्टर, क्योंकि वो उसमें आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो आप पहले फॉर बायोलॉजी, अगर वो मॉडरेट चैप्टर बायोलॉजी का है तो एक NCERT की रीडिंग दे दो। अगर वो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो रिवाइज दी फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शंस एंड चार्ट्स देख लो, ट्रेंड्स देख लो। और अगर वो एक फिजिक्स का मॉडरेट चैप्टर है तो रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज एंड मेक अ फॉर्मूला चार्ट। उसके बाद देन गो फॉर सॉल्विंग द 60 MCQs एंड देन रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर द ईजी वन। 60 MCQ सॉल्व करें, जो गलती हुई उसको आपने NCERT से रिवाइज किया एंड देन अगेन सॉल्व द नेक्स्ट सेट ऑफ 60 क्वेश्चंस, फिर उस वो वाली गलतियों को भी रिवाइज कर लिया। सो इन दैट वे तुम्हारा मॉडरेट चैप्टर भी रेडी हो जाएगा। पर चैप्टर यू नीड टू सॉल्व 120 MCQs मस्ट मिनिमम। उससे और ज़्यादा तुम करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है। कमिंग ऑन टू दी हार्ड चैप्टर, तो हार्ड चैप्टर आपको अपने पेस से प्रिपेयर करना है क्योंकि उसके बारे में यू हैव जीरो कॉन्फिडेंस और आपको स्क्रैच से शुरू करना है। माई एडवाइस इज़ कि आप पहले उस चैप्टर के लेक्चर देखो, उस चैप्टर के लेक्चर देखने के बाद उस चैप्टर को NCERT से रिवाइज करो एंड देन सॉल्व इट्स MCQs और वही जो उन MCQs को एनालाइज करो। तो पर चैप्टर आपको 120 मिनिमम MCQs करने ही करने हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से आपके तो कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और आपको आपके वीक एरियाज भी पता चलेंगे। ऑल्सो कोशिश करो कि पर डे आप 3 चैप्टर्स कंप्लीट करो, ईजी और मॉडरेट से। हार्ड चैप्टर का पूरा एक दिन दे सकते हो। सो दिस वॉज माई नीट 2025 रिविजन स्ट्रेटजी। अभी मैं और वीडियोज़ डालूंगी नीट 2025 के ऊपर, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any of the future videos. Thank you.